अयोध्या के लोग राजकुमार राम और उनके तीनों भाइयों से बहुत प्यार करते थे और उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले राम अपने माता पिता और परिवार के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते। संध्या प्रार्थना विधिवत पूरी करके चारों भाई धनुष बाण के लिए अपनी प्रजा का कुशल मंगल जानने राजधानी निकलते। नम्र और दयालु होने के साथ साथ श्री राम बहुत बुद्धिमान थे। राजकाज की सब मुश्किलों को तत्परता से हल कर लेते। राम और बाकी 3 राजकुमारों को पाकर महाराज दशरथ और सारी अयोध्या नगरी फूले नहीं समाते थे। एक रोज राजा दशरथ अपने दरबार में बैठे थे जब ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ। राजा ने ऋषि को सादर नमन किया और उन्हें आसन दे कर पूछने लगे, ऋषिवर, आपके यहाँ पधारने का कोई खास प्रयोजन है? कृपा करके मुझे बताइए। मैं हर तरह से आपकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर हूँ। राजा के वचन सुनकर मुनि प्रसन्न हुए। राजन, मैं यहाँ खास प्रयोजन से आया हूँ। मैंने अपने आश्रम में एक यज्ञ शुरू किया है। राक्षस राज रावण के 2 असुर मारीच और सुबाहु वहाँ बहुत उत्पात मचा रहे हैं और मांस और रक्त याग्नि में फेंक कर उसे अपवित्र करने की कोशिश में जुटे हैं। आप तो जानते ही हैं, यज्ञ के नियमों के अनुसार उनका प्रतिकार करने के लिए मैं अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। मैं यहाँ आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आप अपने पुत्र राम को यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ भेज दें। मुनि के वचन सुनकर राजा दशरथ हक्के बक्के रह गए। राम जैसा सुकुमार बालक कैसे उन बड़ी बड़ी शक्तिशाली राक्षसों का मुकाबला करेगा? राजा इस विचार से ही भयाकुल हो गए। कुछ देर विचार करके बोले, महर्षि, आपने मेरे पुत्रों को देखा नहीं है। वे तो अभी बच्चे हैं। राम की आयु तो अभी बहुत कम है और उसे युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं है। अगर बड़े बड़े देवता पराक्रमी योद्धा भी रावण का सामना नहीं कर सकते तो मेरा कोमल बेटा कैसे करेगा? अपने शीर्ष योद्धा लेकर मैं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए चलता हूँ। कृपा करके राम को अपने साथ ले जाने का विचार छोड़ दीजिए। यह सुनकर विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने राजा दशरथ पर अपना वचन ना निभाने का आरोप लगाया। ऐसा आक्षेप लगना तो महाराज दशरथ के कुल के लिए बहुत ही लज्जाजनक था। रघुवंशियों के बारे में तो कहा जाता था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। फिर भी राजा मुनि से जितनी विनती करते उतना ही विश्वामित्र नाराज हो जाते। आखिरकार महर्षि वशिष्ठ, जो कि अयोध्या के राजपुरोहित और चारों बालकों के आचार्य भी थे, राजा दशरथ से बोले, राजन, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। महर्षि विश्वामित्र के होते राम का बाल भी बांका नहीं हो सकता, बल्कि राम उनसे युद्ध कौशल और बड़ी बड़ी सेनाओं का सामना करने की कला ही सीखेंगे। मुझे हमारे राजकुमारों की वीरता और युद्ध कौशल का पूरा विश्वास है। फिर कुलगुरु वशिष्ठ के परामर्श पर राजा दशरथ ने राम को बुला भेजा। अगले ही क्षण राम और लक्ष्मण राजसभा में हाजिर हुए। राजा ने भारी मन और बहुत आशीषों के साथ अपने बच्चों को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। श्री राम और लक्ष्मण
महर्षि विश्वामित्र के साथ सरयू के किनारे किनारे चलने लगे। रास्ते में ऋषि उन्हें शस्त्र विद्या देने लगे और दैत्य राक्षसों से युद्ध करने में पारंगत करने लगे। 2 दिन 3 रातों के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। उस सुनसान निर्जन प्रदेश में केवल जंगली पशु पक्षियों की आवाज ही सुनाई देती थी। यहाँ ताड़का नाम की भयंकर राक्षसी राज्य करती थी। वह मारीच की माँ थी। अपने धनुष की टंकार करते राम ताड़का का सामना करने की तैयारी करने लगे। उनकी ललकार सुनकर ताड़का उठ बैठी। कौन हो तुम? वह गरजती और आवाज की दिशा में लपक कर पहुंच गई। अपने आगे 2 बालक और एक ऋषि देखकर ताड़का हंस पड़ी। जोर जोर से गरजती हुई राम पर पत्थर फेंकने लगी। अपनी मायावी शक्ति द्वारा कभी वह गायब हो जाती तो कभी कहीं और प्रकट हो जाती। उसकी गर्जना की दिशा में राम ने बाणों की वर्षा शुरू कर दी और उसके हर पत्थर की को बीच में ही तोड़ गिराया। फिर एक घातक बाण ताड़का की छाती में जा लगा। वह सूखे पेड़ की तरह नीचे गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर उन्होंने राम को दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, ऐन्द्र चक्र, वज्र शस्त्र, शूल, बाराशेस्त्र, ऐशी वस्त्र, ब्रह्मास्त्र, धारा, पशेव, कालपाश, वर्णोपेशी जैसे शस्त्र, अस्त्र और मोदकी और शिखारी नाम के भी अस्त्र प्रदान किए। फिर उन्होंने राम को इन दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना सिखाया। इस तरह से दोनों राजकुमारों को शस्त्र विद्या में पारंगत कर के मुनि उन्हें सिद्ध श्रावण ले गए, जहां वह यज्ञ आरंभ करने वाले थे। मौन व्रत धारण करके महर्षि ने यज्ञ ज्वाला प्रदीप्त की। 5 दिन बिना किसी विघ्न व्यवधान के यज्ञ चलता रहा। लेकिन 6ठे दिन भीषण गर्जना करते हुए सुबाहु मारीच वहां आ पहुंचे। उनके साथ राक्षसों की सेना भी आई थी। उनके आने पर आकाश में काले काले बादल छाने लगे। राम ने धैर्यपूर्वक अपना धनुष बाण उठाया। जैसे ही राक्षसों ने यज्ञ में पत्थर बरसाना शुरू किया, राम ने मानवास्त्र को प्रयोग कर उसे मारीच पर छोड़ दिया। मारीच कोसों दूर जाकर गिरा। होश आने पर भय के मारे वह वहां से सिर पर पैर रखकर भागा। आग्नेयास्त्र से राम ने सुबाहु को मार गिराया। अगले ही पल राम और लक्ष्मण ने वंशव्यास्त्र से बाकी सब राक्षसों का वध कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ तो उन्होंने राम की बहुत प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। राम और लक्ष्मण ने महर्षि के चरणों में शीश नवाया। ऋषि के प्रदान किए हुए इन्हीं अस्त्र शस्त्रों से दोनों भाइयों ने आगे चलकर कई युद्धों में दैत्य दानवों को पराजित किया।